हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 2 दिसंबर और 2 दिसंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे आपको मिलती रहेगी। तो डेली सुबह 6 बजे यह क्लास आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न के साथ। ठीक, तो चलिए देखिए, आज का पहला प्रश्न है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का प्रमुख किसे किसे नामित किया है। तो यह आपको बताना है कि अभी देखिए, अमेरिका में चुनाव हुआ है और वहाँ के जो राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। और एफबीआई के जो प्रमुख बनेंगे वह कौन बनेंगे, तो कौन बने हैं, तो काश पटेल बने हैं। ठीक ना, काश पटेल बने हैं, ये भी आप याद रखिए। काश पटेल बने हैं, यह बातें आप याद रखिएगा। यह एफबीआई के प्रमुख बने हैं। ठीक, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी पूछा जाए तो वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है, ये आप याद रखिएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, अमेरिका के जो बने हैं, यह एफबीआई के प्रमुख बने हैं, वह भारतीय मूल के काश पटेल हैं। ये भी आप याद रखिएगा, भारतीय मूल के यह हैं। और ये दूसरे भारतीय मूल के जो मंत्री बने हैं यहाँ पे, यह बातें आप याद रखिएगा। इससे पहले जो मंत्रिमंडल में चुने जाने वाले दूसरे भारतीय अमेरिकी बने हैं। और यह इससे पहले जो बने हैं वह बने हैं भारतीय मूल के पहले अमेरिकी वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को देश के शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान और वित्त पोषण संस्थानों तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक के रूप में चुना गया है। वो पहले कौन बने हैं भारतीय, तो वह आप याद रखिएगा जय भट्टाचार्य। और दूसरे जो है यह काश पटेल बने हैं, ये भी आप याद रखिएगा, यह मंत्रिमंडल में चुने गए हैं। तो यह बातें आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो यह बातें आप याद रखिएगा, हरियाणा राज्य में। ठीक है, हरियाणा राज्य में स्थापित किया जाएगा। और बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी आप बताइएगा। और हरियाणा के जो सीएम हैं, अभी हाल ही में यहाँ पे चुनाव हुआ है और यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं तो नायब सिंह सैनी। ठीक ना, नायब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, यह बातें आप याद रखिएगा। ठीक ना, और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, ये भी आप याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए, यहाँ पे जो है वर्ल्ड बैंक जो है की सहायता से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की जाएगी और इससे युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीकी का कौशल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। तो यह आधुनिक कौशल उपलब्ध कराने में युवाओं के लिए यहाँ पे मदद मिलेगी, इसलिए यहाँ पे इसकी स्थापना की जा रही है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ईपीएफओ के केंद्रीय न्याय बोर्ड की 236वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो 236वीं बैठक की अध्यक्षता आपको बताना है, यह किसने की है। तो याद रखिएगा, मनसुख मांडविया ने किया है। मनसुख मांडविया ने ईपीएफओ के, यह आप याद रखिएगा, अध्यक्षता की है। यह बात आप याद रखिएगा। इसमें पूछा जाता है कि ईपीएफ का फुल फॉर्म, आपको ईपीएफओ का फुल फॉर्म तो याद रखिएगा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और यह पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई है। तो इसकी स्थापना जो है 1952 में हुई है, 1952 में हुई है। अगर यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह श्रम और रोजगार मंत्रालय। ठीक ना, रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह आप याद रखिए, रोजगार मंत्रालय श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अगर इसका हिंदी में नाम पूछा जाए तो इसका हिंदी में नाम है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, इसका हिंदी में नाम है। ठीक ना, यह बातें आप याद रखिएगा। और यह जो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री जो है मनसुख मांडविया ने 30 दिसंबर को, 30 यहाँ पे नवंबर होगा, 30 नवंबर को नई दिल्ली में
यह नई बोर्ड 336वीं की बैठक की अध्यक्षता की है। तो यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 30 नवंबर होगा, 30 नवंबर यहाँ पे याद रखिएगा, 30 नवंबर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य में बस सनवारी ऐप लॉन्च किया है? तो बस सनवारी ऐप लॉन्च किया गया है, तो यह किस राज्य में किया गया है, यह बातें आपको बताना है। तो यह याद रखिएगा, यह याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में यह लॉन्च किया गया है। बस सनवारी संगवारी यह लॉन्च ऐप लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ में। अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, ठीक ना, रायपुर इसकी राजधानी है। यह बातें आप याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, यहाँ के मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए छत्तीसगढ़ के तो विष्णुदेव साय हैं, विष्णुदेव साय, जिन्होंने बस सनवारी ऐप को लॉन्च किया है। और इस ऐप के जरिए जो बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को घर बैठे बस का टाइम टेबल और रूट की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। यह आपको इतनी बातें याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। किसे हाल ही में ब्रह्मोस एयर स्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो किसे हाल ही में ब्रह्मोस एयर स्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यह आपको बताना है। यह बात आप याद रखिएगा, यह डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है ब्रह्मोस एयर स्पेस का नया प्रमुख। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह देखिए रिवीजन क्वेश्चन है 2-3 इसमें, ठीक ना। देखिए, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली सिस्टम के जो प्रणाली सिस्टम है वो निर्माणकर्ता संगठन एयर स्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। इन्होंने भारत के मिसाइल कार्यक्रम विशेषकर पृथ्वी और अग्नि मिसाइल प्रणालियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन आपसे पूछा जा रहा है। यह कहाँ पे किया जाएगा? तो याद रखिएगा, लेह में किया जाएगा। कहाँ पे? लेह में किया जाएगा। यह बात आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन जो है लेह लद्दाख में किया जाएगा। और यह प्रतिदिन अगर पूछा जाए तो प्रतिदिन कितने किलो हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी? तो 80 किलो यह ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी। और यह सेंटर जो है 5 हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों को बिजली देगा। और इसका निर्माण जो है हमारा राजा इंफ्रा ने NTPC लिमिटेड के लिए किया गया है। तो यह बातें आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिए? तो झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिए? तो याद रखिएगा, यह हेमंत सोरेन ने लिए, ठीक ना। हेमंत सोरेन जो कि यह मुख्यमंत्री बने हैं और यहाँ पे ये चौथे बार मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक ना। चौथे बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी आप याद रखिएगा। झारखंड की राजधानी अगर पूछा जाए तो रांची है, ठीक है। झारखंड की राजधानी रांची है और यहाँ के चौथे बार जो है मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन। और यह किस पार्टी से? तो मुक्ति मोर्चा नेता जो है यह सोरेन है। यह भी आप याद रखिएगा, इनकी पार्टी है यह मुक्ति मोर्चा नेता, ठीक ना। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इतनी बातें यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और हेमंत सोरेन किस सीट से विधायक बने हैं? तो ये भी आप याद रखिएगा, राज्य की बरहेट सीट से ये विधायक चुने गए हैं। ये आप याद रखिएगा। 2013 में पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, ठीक। आगे चलते हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्ष के लिए धनराशि आवंटित की जाएगी? तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लिए कितने वर्ष के लिए धनराशि आवंटित की जाएगी? तो याद रखिएगा, यह 3 वर्ष के लिए, ठीक ना। 3 वर्ष के लिए यह राशि आवंटित की जाएगी। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे जो है 3 वर्ष कौन कौन है? तो यह 2025, 2026 और 2027 के लिए यह वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लिए कुल जो धनराशि होगी वह 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक ना। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को मंजूरी दी गई है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो अटल इनोवेशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए यह मंजूरी दी गई है? तो यह आप याद रखिएगा 2750 करोड़, 2750 करोड़ को मंजूरी दी गई है। ठीक है ना, 2750 करोड़ को मंजूरी दी गई है। यहाँ से देखिए, यह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में नीति आयोग के तहत चल रहे अटल इनोवेशन मिशन जो है 31 मार्च 2028 तक 2750 करोड़ के आवंटन के साथ जारी रखने की मंजूरी दी है। AIM 2016 में नीति आयोग द्वारा स्थापित एक प्रमुख पहल है। यह बातें आप याद रखिएगा, यह एक प्रमुख पहल है। आगे चलते हैं। सरकार ने हाल ही में पेन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ मंजूर किए हैं? देखिए, पेन अब क्या है, पेन कार्ड जो बनते थे पहले, अब उसको फिर से बनवाना पड़ेगा आप लोग को। और इसमें अब पहले क्या होता था कि इसमें QR कोड नहीं होता था, लेकिन अब जो बनकर आएगा इसमें QR कोड होगा और इसे पेन जो है 2.0 के नाम से इसे जाना जाएगा। इसको आपको सभी को यह ज़रूरी है यह बनवाना, ठीक ना। तो इसको कितने करोड़ की मंजूरी दी है? तो यह बातें आप याद रखिएगा, यह 1435 करोड़ 1435 करोड़ की मंजूरी दी है यह सरकार ने, भारत सरकार ने। यह बातें आप याद रखिएगा। देखिए, यह प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई पेन 2.0 का लक्ष्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से करदाता पंजीकरण सिस्टम को बदलना है। और इस समय देश में कुल 78 करोड़ पेन जारी हैं, ये भी आप याद रखिएगा, जिसमें से 98% व्यक्तियों के लिए जारी किए गए हैं। ठीक ना, यह 98% जिसमें इसमें व्यक्तियों के लिए जारी किए गए हैं। डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों के अनुरूप यह फैसला लिया गया है। तो यह डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों के अनुरूप यह फैसला लिया गया है। फिर से यह पैन कार्ड बनेंगे, जिसमें यह अपने सिस्टम को बदलना है, उसमें टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा अपडेट करना है, इसलिए पैन कार्ड बनाया जा रहा है फिर से। देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है तो जॉन कॉकरेल इंडिया लिमिटेड के साथ, जॉन कॉकरेल इंडिया लिमिटेड के साथ यह समझौता हुआ है। यह बातें आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, महारत्न स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मुंबई में वैश्विक जॉन कॉकरेल समूह की भारतीय शाखा जो है जॉन कॉकरेल इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है। और इसका उद्देश्य जो अगर पूछा जाए तो व्यापक उद्देश्य, विशेषज्ञता और नवाचार स्थिरता के लिए काम करना है इसका उद्देश्य। ठीक, आगे चलते हैं। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? यह आपको बताना है। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार यह किससे दिया गया है? यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह टॉक्सिक को दिया गया, टॉक्सिक को दिया गया है यह पीकॉक, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। यह बातें और एक पूछा जाएगा यहाँ पे कि यह कहाँ पे आयोजित किया गया? तो यह गोवा में आयोजित किया गया, गोवा के पणजी में। यह आप याद रखें, पणजी में, यह गोवा के पणजी में आयोजित किया गया है। ठीक ना, यह गोल्डन पीकॉक पुरस्कार यह दिया गया है 55वें टॉक्सिक को। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर वहीं पूछा जाए यहाँ पे, जबकि रोमानिया के निर्देशक बोगदान मुरेसनु को उनकी फिल्म द न्यू ईयर दैट नेवर केम के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे सिल्वर पीकॉक पुरस्कार दिया गया है, यह आप याद रखिएगा। ठीक ना, यह इतनी बातें आप याद रखिएगा। किसे दिया गया? द न्यू ईयर दैट नेवर केम के लिए सर्वश्रेष्ठ यह पुरस्कार दिया है, सिल्वर पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह बात आपको बताना है, यह किसके द्वारा? तो भारतीय थल सेना द्वारा लॉन्च किया गया एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म। यह देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह जो थल सेना प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में भारतीय सेना के एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है। और इस प्लेटफॉर्म को आर्मी डेटा नेटवर्क पर होस्ट किया जाएगा। और इसमें एक स्केलेबल आर्किटेक्चर एकलव्य सॉफ्टवेयर जो है प्लेटफॉर्म है, यह एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। तो यह आप याद रखिएगा, यह जो एकलव्य है यह एक
प्लेटफार्म है जो कि एक सॉफ्टवेयर है, इस पर ट्रेनिंग करने के लिए, यह आर्मी के लिए, ठीक ना, यह बातें इसमें कही गई है। आगे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन आपसे पूछा जाएगा, तो यह काजीरंगा में, कहाँ पे? काजीरंगा में किया जाएगा। काजीरंगा आप याद रखिएगा। काजीरंगा कहाँ पे? तो असम में, ठीक ना, असम में। और यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो हाथी के लिए प्रसिद्ध है, हाथी के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा, यह बातें आप याद रखिएगा। और यहाँ पे जो यह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का यह 12वां संस्करण है। यह 12वां संस्करण है जो कि 27 नवंबर 2024 को असम के काजीरंगा में शुरू किया गया, और इसका आयोजन जो है पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष किया जाता है। यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे, ठीक ना। आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे, और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे मिलेगी। और आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा, सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। सब्सक्राइब आप कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर यहाँ पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।